Vivo T4 5G में इन्होंने बैटरी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं दिया। पैसा बर्बाद। दोस्तों मोटो H60 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना मोटो H60 की बिल्कुल टॉप लेवल वाली है, क्योंकि 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। भाई अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप इस फोन के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले वैसे तो Vivo T4 की भी बढ़िया कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से, लेकिन यार 22,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से सिर्फ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया इन्होंने। 1.5 की यार दे सकते थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने 1.5 के नहीं दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को भी। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें भाई फर्क है, क्योंकि मोटो फोन तो IP69 रेटिंग के साथ में आता है। यानी कि मोटो फोन के साथ में आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, वाटर और डस्ट दोनों से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आता है। दोस्तों IP65 रेटिंग किस लेवल की कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं ना, अब आप ये बात समझ ही पा रहे होंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। लेकिन इस फोन में आपको सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लो यार एंड्रॉइड अपडेट्स में भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी। Vivo वाले ना यार कॉस्ट कटिंग करने के एक से एक आइडिया लेके आ रहे हैं। यार ये माड़े हाल है, ये ओप्पो वाली राह पे चल चुकी है, जो कि गलत राह है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहाँ पर भाई दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन गेमिंग थोड़ी सी और बढ़िया करनी है ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जाइए, क्योंकि Vivo के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 3 मिल रहा है, अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी दिल वाली बात आपसे शेयर करूं ना, तो Vivo में हमें प्रोसेसर भी एवरेज मिल रहा है, क्योंकि यार बाकी स्पेसिफिकेशंस तो उन्होंने एवरेज दी। मुझे लगा था यार प्रोसेसर तो कम से कम ही बढ़िया दे देंगे, इन्होंने तो उसमें भी कॉस्ट कटिंग कर दी है। बेशक मोटो में हमें प्रोसेसर थोड़ा सा हल्का मिल रहा है, पर बाकी सामान तो हमें बढ़िया वाला मिल रहा है ना यार। Vivo ने तो कुछ भी बढ़िया नहीं दिया। और एंट्रोडू स्कोर यहाँ पर दोस्तों मोटो फोन का आता है 7 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का आता है 8 लाख के करीब। तो भाई दोनों फोन्स के एंट्रोडू स्कोर में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और देखिए दोस्तों इन दोनों ही फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप में भी बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि मोटो फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT 700C सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। और Vivo T4 5G के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX882 सेंसर दिया गया है, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। सही सुना दोस्तों, सिर्फ डेप्थ कैमरा दिया उन्होंने, जो कि यूजलेस है। भाई टेलीफोटो की उम्मीद तो मैं इनसे तब करता ना जब ये अल्ट्रा वाइड कैमरा देते, इन्होंने तो वो भी नहीं दिया तो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। भाई बड़े हाल है यार Vivo वालों के। और डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों Vivo का जो मेन कैमरा ना भाई 50 मेगापिक्सल का, नो डाउट यार नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक करेगा। काफी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स लगे मुझे Vivo फोन के। लेकिन दोस्तों रियलिटी बता रहा हूं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा में भी इन्होंने बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना, मतलब ऑप्टिमाइज्ड कैमरा फोन चाहिए, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई सच में वेल ऑप्टिमाइज्ड है। नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, इवन लो लाइट में भी काफी बढ़िया डिटेलिंग है मैनेज कर देता है। और साथ ही दोस्तों इसके कैमरा सैंपल्स में आपको कोई भी ओवर शार्पनेस वगैरह से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा में 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है यहाँ पर, और टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा है। कुछ नहीं दिया Vivo वालों ने, तो ये देख लो कितना बढ़िया कैमरा सेटअप हमें मिल रहा है मोटो फोन में।
हाँ, कमेंट में अब काफी लोग ये जरूर कहेंगे मोटो से पैसे खाए हैं, नहीं खाए यार। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर OIS टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। और दोस्तों अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो मोटो फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों, वीवो का जो फ्रंट कैमरा ना 32 मेगापिक्सल का काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। अभी आप वीवो फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको डिटेलिंग और भी जबरदस्त वाली चाहिए ना, मतलब एकदम टॉप लेवल डिटेलिंग चाहिए सेल्फी में भी, तब भी आपको कहां जाना है, मोटो की तरफ ही जाना है सिर्फ। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन यहां पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 68 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें 7300 mAh की भाई बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में सारा सामान इन्होंने बेकार दे दिया है, बस बैटरी डिपार्टमेंट में इन्होंने 4 चांद लगा दिया, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतनी बड़ी बैटरी देने का भी। वीवो वाले गलत कर रहे हैं ये। तो इसलिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मोटो का फोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर्स, मोटो फोन तो भाई डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। इन्होंने तो यहां भी नहीं छोड़ा यार, कम से कम डुअल स्टीरियो स्पीकर तो दे देते, नहीं दिया दोस्तों। और सिक्योरिटी के लिए में दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो फोन के 12+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 12+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 26,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो देखिए यार दोस्तों, मोटो Edge 60 डेफिनेटली काफी वैल्यू फॉर मनी डील है, आप नो डाउट इसे परचेस कर सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वीवो T4 5G गेमिंग के लिए लेना मत लेना यार, इसकी जगह पर आप वीवो T3 अल्ट्रा को ले लेना। 26-27 हजार में फोन बिल्कुल टॉप की डील है, T4 से तो लाख गुना अच्छी डील है।